कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमारे लिए इस टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया। I would like to thank God for this blessed opportunity and also the local assembly in Gwalior, which has arranged this meeting. और ग्वालियर की लोकल असेंबली के लिए और इस मीटिंग को जो अरेंज किया और मुझे इस प्रकार से सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I would like to thank Brother Ezekiel and as well as Brother Ranjit Bag for making these arrangements, informing the other saints and gathering everyone to listen to the word of God. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एजकेल अंकल के लिए और रंजय सर के लिए, जिन्होंने इस मीटिंग का योजना बनाया और इसको चलाने के लिए उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है, व्यवस्था किया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। Today we are going to look at a very glorious subject called worship. और आज हम बहुत ही महिमा युक्त जो विषय है उस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो है आराधना। You would have heard a number of people speak on the subject before. और आप लोगों ने बहुत बार इस विषय पर बहुत बार आप लोगों ने मैसेज या संदेश सुने होंगे। But I would like to add few more thoughts to worship so that during these difficult times we might be enriched with the word of God in the area of worship. और आज इस संध्या के समय में मैं उसी में कुछ और तथ्यों को जोड़ना चाहता हूं आराधना के संबंध में। I would like to read just one verse from John's Gospel according to John chapter 4 and verse 24. और मैं चाहता हूं कि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालेंगे and verse 24 और वचन 24 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। Okay, thank you very much. Now, worship is the highest occupation of a believer. और हम परमेश्वर आपको आशीष करे। आराधना जो है एक विश्वासी के लिए बहुत ही बड़ा पहुंच है और उसका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। We know some of us preach the gospel, that is the work of God. और हम जानते हैं कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं वो ईश्वर का कार्य है। Some of us preach to the believers like this, even that is the work of God. और जब हम विश्वासियों के बीच में भी करते हैं तो वो भी ईश्वर का कार्य है। That is called it is called ministry of God. और यह इस प्रकार से बोली जाती है कि परमेश्वर की सेवा या ईश्वरीय सेवा। But it is not ministry to God. और ये परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के लिए करते हैं। So we need to know the difference. The work of God is always from God to people. और लेकिन हमको एक बात जो हमें अंतर होता है उसको बहुत जरूरी है कि समझें, जो परमेश्वर की सेवा मनुष्यों के प्रति होती है। So you preach the gospel, you are taking something belonging to God and giving to the people so that they can be saved through gospel. और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम परमेश्वर से उस वचन को लेते हैं और हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं जो परमेश्वर हमें बताते हैं। Even I am doing this tonight, I'm just ministering the word of God. I'm taking something from heaven and giving it to you, so that's also to the people. और आज इस संध्या के समय में भी मैं परमेश्वर से कुछ वचनों को और कुछ बातों को लेकर के आज मैं उनके विश्वासी लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं, वो भी परमेश्वर का कार्य है। But the worship is exactly opposite to that. लेकिन जो आराधना है वो उसके विपरीत है। It is emanated from the heart and goes to God alone, not to any man or not to anybody in this world. और ये जो सीधी हृदय से निकलती है और परमेश्वर के ओर वो जाती है। It is 100% all for God and God really appreciates the worship. और ये 100% परमेश्वर के लिए ही और वास्तव में परमेश्वर इसकी सराहना करते हैं। So you need to differentiate between the work of God and work towards God. हमको इसीलिए इस बात में हमको अंतर को समझना है, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का कार्य, इन दोनों में हमको अंतर को समझना बहुत जरूरी है।
Even in a slightly different way, we can say ministry to people, ministry to God, both are different. और दोनों और एक सरल भाषा में हम लोग कहें, सेवा परमेश्वर के लिए और सेवा लोगों के लिए, दोनों अलग हैं. Yes, gospel and ministry meeting, Bible preaching, everything comes under ministry to the people of God. इसलिए जो हम परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का ही है. But worship is only that is produced from the heart, goes all to God, and God is well pleased with that. और इसीलिए जो आराधना है वो हमारे हृदय से निकलती है और अकेले सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर की ओर जाती है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं. The first time the word worship was mentioned in Genesis chapter 18 and verse 2. उत्पत्ति की पुस्तक 18 का 2 में पहली बार जो आराधना नामक शब्द हमको मिलता है. It may not be translated as worship in other languages, but if you look at the Hebrew original language of the Bible, it's written there. और हम जानते हैं जो अन्य भाषा जो बाइबल हैं उनमें हो सकता है उसमें यदि हम इसको देखें तो वो एक ओरिजिनल भाषा में आराधना शब्द इस्तेमाल किया गया है. So we'll read Genesis chapter 18 and verse 2. इसीलिए आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 का 2 पढ़ते हैं. जगवीर भाई या कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे. 18 का 2, उत्पत्ति 18 का 2. और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं. जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा. आगे. It's enough. Now, if you see there at the end of the verse, you can see bow down himself towards the ground. इसलिए हम जब वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा कि वो भूमि के बल गिरकर उसको दंडवत किया. That was translated, that was actually first time worship was used. इसलिए वो पहली बार बाइबल में पहली दफा वो आराधना नामक शब्द वहां पर उपयोग किया गया था. Later on, we know everyone knows that in chapter 22 and verse 5 in the same book, you hear the word worship that the father uses towards his son Isaac. इसलिए हम उसके बाद और फिर कई जगहों पर हम इस आराधना शब्द को हम पाते हैं जब वो याकूब के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, याकूब परमेश्वर के लिए. So worship means bowing down on the ground completely and saying, my everything is yours. इसीलिए आराधना वो है जो हम भूमि पर गिरकर परमेश्वर के लिए दंडवत करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ आपका ही है प्रभु. We don't do it physically. हम We don't do it physically, but we do it spiritually inside. इसलिए हम उसको शारीरिक तौर पर या बाहरी तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन हम आत्मिक तौर से आंतरिक तरीके से हम उसको करते हैं. That is the attitude inside my heart that God is great and high. I am very low and insignificant. That's why I'm bowing down before him. इसीलिए मेरे अंदर वो स्वभाव उत्पन्न होता है कि मैं परमेश्वर के लिए आभी समर्पण करता हूं और वो परमेश्वर के लिए मैं आराधना करता हूं. Now you can put it in this language. Worship is possible only when you recognize the greatness of God and the smallness of yourself. इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं या हमें समझना चाहिए कि आराधना के समय हम ये सोचते हैं परमेश्वर आप बहुत महान हैं और मैं बहुत ही छोटा हूं. Most of the time we acknowledge that God is great, but we don't acknowledge that we are very insignificant before him. इसीलिए जब हम अपने आप को उसके सन्मुख देखते हैं तो हम इस प्रकार से जब उसकी सेवा में नहीं सोचते हैं कि वो बड़ा है और हम छोटे हैं. So if we don't humble ourselves, it's not possible to worship.
इसलिए जब तक हम अपने आप को उसके सामने नम्र और दीन नहीं बनाएंगे तो वो संभव नहीं होगा कि हम उसकी आराधना करें। There are four things that are produced in the human heart that are very, very fragrant to the nostrils of God. इसलिए यहाँ पर 4 बातें हैं, वो हमको समझना है, और वो 4 बातें ही ईश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध के समान उसके नथनों में पहुंचती हैं। We will start from low and go to the highest. इसलिए हम आज जो नीचा है उससे शुरू करेंगे और ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। The first thing is prayer. When you pray wholeheartedly, that ascends up to heaven from your heart as a fragrance. और जो पहली बात है वो है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर की ओर आपकी प्रार्थना पहुंचती है नीचे से ऊपर की ओर। And God is pleased to know that you are totally dependent upon Him. You're telling to God in prayer, I'm a helpless person. I'm depending on you. If you help me, I will be saved. इसीलिए प्रार्थना वो है जब हम परमेश्वर से यह बात कहते हैं, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल सिर्फ आप पर ही आश्रित हूं और आप ही सब कुछ हैं। And also sometimes we have the needs at home. So you turn to God and say, I have this special need at home. I need some help from you. Otherwise, we don't survive physically anymore. इसलिए जब भी हमारे घर में कोई जरूरतें होती हैं तो उनके लिए भी हम परमेश्वर से विनम्र निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे घर में ये नहीं है, मेरे जीवन जीने के लिए ये कमी है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना में इसको याद करते हैं, कहते हैं प्रभु से। So that's the first thing. And the second thing is called thanksgiving. और जो दूसरी बात है वो कहलाती है धन्यवाद देना। I come to your house, one of your houses, you give a cup of tea, then I will take it and say, thank you very much. और जब मैं यदि आपके घर पे आता हूं तो आप मुझे एक आदर के साथ एक चाय का कप देते हैं और मैं आपको कहता हूं धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Or if someone gives me a good lunch, I'll take the lunch and say, thank you very much for the thing I received. यदि मैं आपके घर पर जाता हूं और दोपहर का भोजन करता हूं तो उस समय पर भी मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि धन्यवाद आपने मुझे ये भोजन किया, करवाया। God gives us many good things and we receive and say thanks to Him. इसीलिए परमेश्वर जो हमारे जीवन में देते हैं हम उनको प्राप्त करने के बाद में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। The highest thing that we ever received from God is the salvation. इसलिए सबसे बड़ी बात जो हमने परमेश्वर से देखी है वो है उद्धार का बात। So every day we need to thank God for the salvation He has given. इसलिए हमको सबसे बड़ी बात, हमको हर एक दिन जो उसने हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। The third thing is not thanksgiving, it is called praise. इसीलिए जो तीसरी बात है वो धन्यवाद देना नहीं है वरन वो स्तुति और प्रशंसा करना है। The praise is not for what you received, but the way God did things. इसीलिए जो स्तुति करना वो नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया है वरन वो उससे अलग है और भिन्न है। So the way He did, it is not the what you received, but the way He did it to solve the problem. वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपने जो दिया है परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन जिस तरीके से उसने दिया है हम उसको हम कहते हैं स्तुति करना। We'll turn to the same John's Gospel, chapter 4, and then verse 47 to 49. इसीलिए आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और हम उसका 47 to 49, brother. 47 से लेकर के 49 तक कोई भाई पढ़ने में मदद करे। यूहन्ना 4 का 47 से 49 तक। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम
चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। One more verse, next verse of 50. और उस 1:50 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। Thank you. We can see here a noble man came and told Jesus Christ that his son is about to die. और यहाँ पर हम एक शास्त्री को देखते हैं, जब वो आता है और प्रभु को कहता है कि प्रभु, मेरा पुत्र मर गया है। यीशु से इस प्रकार से बोलते हैं। So he's pleading, please come to my house. और इसीलिए वो उनसे विनती कर रहा है कि प्रभु, आप कृपया करके मेरे घर आइए। He was sick when he came, but while he was talking to Jesus, someone said, he was sick, so he pleading that come and heal my son, otherwise he'll die. इसीलिए जब उसका बेटा जब वो बीमार था, तो इसीलिए वो प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु, आप मेरे घर पे आइए, मेरे बेटे बीमार है। Verse 49, again he prays second time and say, it is an urgent matter, please come to my house. इसीलिए जब वो वचन 49 में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी वो यही कहते हैं, हे प्रभु, अच्छे व्यक्ति, आप मेरे घर आइए। But Jesus said, go thy way, your son liveth. इसीलिए जब प्रभु ने उसको इस प्रकार से कहा कि अपने रास्ते से जा, तेरा बच्चा जीवित है। Can we tell that, can any doctor tell in this world that I need not come and do any surgery in the operation theater, take my word, the patient will be healed? Can anyone tell that way? क्या इस प्रकार से इस पूरे विश्व में कोई भी डॉक्टर कह सकता है कि जाओ, तुम्हारा जो बीमार व्यक्ति है वो चंगा है, वो सही है? क्या इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस संसार में कह सकता है? If someone needs an operation or surgery, a doctor needs to physically come and operate upon him. यदि किसी भी व्यक्ति को जब उसका ऑपरेशन होता है, तो वहां पर डॉक्टर को उपस्थित होना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। But a doctor can never say by word and say, go, everything will be all right. He can't say that. लेकिन डॉक्टर इस प्रकार से नहीं कह सकेगा कि जाओ तुम और सब कुछ सही होगा और अच्छा होगा। But our Savior, Lord Jesus Christ, is God. That's why whether he comes and touches the person and heals, or he says by his word, both have equal power. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर है, इसीलिए कि उसके शब्दों में शक्ति है, क्योंकि जो कुछ भी कहता है वही होता है। The Father never imagined that Christ will heal his son this way. इसलिए उसके पिता ने कभी भी इस प्रकार से सोचा या अंदाजा नहीं लगाया था कि उसका बेटा इस तरीके से सही हो जाएगा। He thought Jesus Christ will come and physically touch his son and raise him up. That is the only possible way. There is no other way he would have thought like that. लेकिन उसका पिता इस प्रकार से सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसके बेटे को वो छूकर चंगा करेंगे। ऐसा ही वो संभव रास्ता सोच रहा था अपने पुत्र के चंगा होने के लिए। But contrary to his thinking, Christ solved the same thing in a different way. The Father never imagined that way. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके अपेक्षा के विपरीत यह कार्य किया जो वो प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षा कर रहा था। This is the way God does things in a different way than we think. For that we praise him. जब परमेश्वर वही तरीका है, या परमेश्वर जो कुछ कार्य को अलग तरीके से, एक अलौकिक तरीके से करते हैं। Prayer is requesting God to give something. प्रार्थना, वो स्तुति वो है जब हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं एक अलौकिक तरीके से। So that is prayer. You're asking God, please send some help from heaven, and you're requesting it. और इसलिए आप उसको बोलते हैं, पूछते हैं और कहते हैं, प्रभु आप स्वर्ग से कुछ मदद भेजिए, और आप उसको प्राप्त करते हैं। Thanksgiving is for something you received, you took it and say, thank you very much for giving me salvation, and day to day my food and clothing, everything, so you are saying thanks to God. और धन्यवाद देना वो है जब हम Dasrath, go ahead.
brother. Dasrath, are you there? Dasrath, are you there? Okay, go ahead, brother. Yes, yes. Yeah. So Thanksgiving is for the salvation we received and day-to-day temporal needs we receive from God, like food and clothing. और ये धन्यवाद देना जो है ये हर रोज का जो हम उनसे प्राप्त करते हैं, देन जो पाते हैं परमेश्वर से, और धन्यवाद उस बात के लिए करते हैं जो उद्धारता हमने पाई है उनसे. But the praise is the way he does. He does different to the way we think, and for that we praise God. लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो ये उनके जो अद्भुत अलौकिक कार्य के लिए हम उन्हें स्तुति करते हैं, जिस अलग तरीके से वो हमें मदद करते हैं. I'll give one more example without showing the reference. No one can conquer death with death, but our Savior did upon the cross of Calvary. मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं बिना वचन खोले हुए. कोई भी मृत्यु से मृत्यु को हरा नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृत्यु को मृत्यु से हराया है. For that we send praise from our heart to heaven. तो उसके लिए हम जो है हमारे हृदय से परलोक की तरफ हमारी स्तुति को भेजते हैं. But worship is not all these three. लेकिन आराधना जो है वो ये तीनों के साथ सम्मिलित नहीं है. Worship is appreciating who God is. और आराधना का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं उस बात के लिए कि वो कौन है. The very person of God, the very person of God, being of God, who he is. और परमेश्वर का वो व्यक्तित्व जो वो है उस चीज को समझते हुए हम उनकी आराधना करते हैं. Remaining three you can say for what God has done, but worship is not mostly what God has done, but who God is. और बचे हुए तीन जो है वो परमेश्वर ने हमें क्या किया है उस विषय के साथ संबंधित है, लेकिन आराधना जो है वो उस विषय से जुड़ा हुआ है कि प्रभु कौन है. So tonight I'll tell you 4 things on which worship depends upon, and then we finish this message. तो आज के संध्याकाल के समय में मैं 4 विषयों को आपके सामने रख रहा हूं कि जिसके ऊपर ये जो आराधना निर्भर है. The first thing we need for worship is God's revelation, that God should reveal himself and tell us who he is. और सबसे पहला जो आवश्यक बात यह है आराधना के लिए कि प्रभु हमें प्रकट होना चाहिए और प्रभु हमें ये बात प्रकट करना चाहिए कि वो कौन है. If God closes himself and does not tell who he is, we cannot worship him. अगर परमेश्वर जो है अपने आप को बंद करते हैं बिना बताए कि वो कौन है, तो ऐसे हालात में, ऐसे स्थिति में हम उनकी आराधना नहीं कर सकते. But we thank God, God never closed himself but revealed himself. Completely he revealed himself. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने जो है कभी अपने आप को छुपाया वो या बंद रखा नहीं, उन्होंने पूर्ण तरीके से अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया. Because God completely revealed himself 100%, but still we don't know who God is 100%. और परमेश्वर जो है वो अपने आप को 100% प्रकट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम उन्हें 100% जानते नहीं. Let us turn to John's Gospel, chapter 1 and verse 14. तो आइए हम अपना बाइबलों को यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 14वां वचन को पढ़े. भाई कोई जल्दी से पढ़े. पहला अध्याय 14वां वचन. पहला अध्याय 14. और वचन जारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा. Now this word here is not the written word, it is the name of a person. और यहाँ पे जो लिखे गए ये वचन है, ये लिखित वचन नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है. So in English we call it incarnate word, not inspired word. तो इसीलिए अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ये रूपांतर पाया हुआ एक वचन है, ना कि ये लिखा हुआ वचन है. It is the title given to the Son of God. और ये वो शीर्षक है जो परमेश्वर के पुत्र को दिया गया है. God revealed himself completely in his Son. और परमेश्वर ने जो है अपने आप को अपने पुत्र के जरिए पूर्ण तरीके से प्रकट किया. We thank God for that God completely revealed himself in his blessed Son
But we know very little about God. Every day we should appreciate and progress in knowing more and more about God. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अपने आप को उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा 100% हमें प्रकट किया है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम जानते हैं। इसीलिए हमें जो है हर रोज उन्हें जानने की कोशिश बार बार करना चाहिए। Knowing the Son of God, knowing Jesus Christ is knowing God. और परमेश्वर के पुत्र को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही जो है वो परमेश्वर को जानना है। God did not reveal himself even a small bit outside his own Son. परमेश्वर ने जो है कभी भी प्रभु यीशु मसीह जो अपने पुत्र है उनके बगैर अपने आप को कभी भी प्रकट नहीं किया। So our aim, one of the greatest aims in life is to know the blessed Son of God so that you can know who God is. इसीलिए हमारा एकमेव लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है ताकि हम परमेश्वर को जान पाए। And anyone who revealed God in the Old Testament was called prophet. और जो कोई भी पुराने नियम के समय में प्रभु को प्रकट करता था, परमेश्वर को प्रकट करता था, उसे भविष्यद्वक्ता माना जाता था। If a prophet will go and receive the message from God and come to the people or king and deliver that message. और एक भविष्यद्वक्ता ये काम करता था कि प्रभु से संदेश पाता था और उस संदेश को लोगों तक या राजाओं तक पहुंचाता था। We call him as a messenger. He is just like a messenger who transports message from God to people. जिसको हम जो है एक संदेश ले जाने वाला कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो खबरें पहुंचाता है। But he is not the author of message. लेकिन वो संदेश का वो शीर्षक या लेखक नहीं होता। He himself is not the message. और वो खुद भी संदेश नहीं होता। So three things are there. Be careful. One thing is he is not the origin of author of message. यहाँ पे तीन विषय है। सबसे पहला जो है वो संदेश का वो सोता नहीं है या संदेश बनाने वाला नहीं है। And he himself is not the message. और दूसरा वो खुद संदेश नहीं है। But he is just a carrier of the message. और तीसरा जो है वो केवल और केवल वो संदेश को ले जाके बांटने वाला है। But if you read Hebrews chapter 1 and the first 2 verses, Jesus Christ is the greatest prophet of all prophets. और अगर हम इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय को अगर पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही जो सबसे महान भविष्यद्वक्ता है। Why he is the greatest of all prophets? क्यों वो सभी भविष्यद्वक्ताओं में महान है? He is not only the messenger. वो केवल संदेश ले जाने वाला ही नहीं, he is the author of message. और वो संदेश का वो लेखक है। And he himself is the message. और वो खुद भी एक संदेश है। God spoke through his son. प्रभु परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र के द्वारा बातें की। God spoke as the son. और प्रभु परमेश्वर जो है पुत्र जैसा बातें की। The son himself is the message. और पुत्र जो है वो खुद ही एक संदेश है। All these things will help us to know who God is. और ये सभी विषय जो है हमें प्रभु को पहचानने में मदद करते हैं। As we progress in the knowledge of God, we begin to become better and better in worship. जैसे हम प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम हर दिन हमारी उन्नति बढ़कर अच्छे से बहुत अच्छा होते जाएगा। भाई कोई तो अपना माइक को म्यूट कीजिएगा। Someone's mic is. हेलो भाई रंजित। Yes. Yeah, go ahead, brother. Thank you. The second thing is the relationship. Hello. Okay. Yeah. Yes, brother. So the first thing is revelation, and the second thing is relationship. सबसे पहला जो हमने देखा जो वो है वो प्रकट होना, और दूसरा जो है वो संबंध बनाए रखना। Now, why God revealed himself? So that we can have a relationship with him. यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को क्यों प्रकट किया? ताकि हम उनके साथ एक संबंध बनाए रखें। So revelation is from top to down, relationship is from down to up.
और जो प्रकटीकरण जो होता है, प्रकट होना जो होता है, वो ऊपर से नीचे आता है, और संबंध जो होता है वो नीचे से ऊपर बनता है। And also the responsibility of a prophet is to bring something from top to down. और एक भविष्यद्वक्ता का दायित्व या जिम्मेदारी ये होती है कि ऊपर से वो कुछ चीजें नीचे ले आता है। But the role of a great high priest is to take something from down to up. लेकिन महायाजक का काम ये होता है कि नीचे से कुछ चीजें लेकर ऊपर पहुंचाना। It is a two-way traffic. Even with the internet, your phone will receive the data from two ways. Something will go from your phone and it also receives calls and other things. It's a two-way traffic. तो ये जो है ये दो तरफा यातायात है। जैसे कि हमारे फोन जो है वो कुछ सिग्नल लेता भी है और कुछ अपने तरफ से कुछ सिग्नल भेजता भी है। So relationship with God is very, very important. तो इसीलिए परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना बहुत ही महत्व है। When we pray every day, we have a good relationship with God. जब हम हर रोज प्रार्थना में समय बिताते हैं तो एक अच्छा संबंध प्रभु के साथ बन जाता है। When we actually praise God and give thanksgiving, we have a wonderful relationship with God. जब हम वास्तविक रूप से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तभी एक बहुत ही अद्भुत संबंध बीच में बन जाता है। Now, I told you before, there are 4 things that are produced in the human heart and go to heaven and please God. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मनुष्य के हृदय से 4 विषय बाहर निकलते हैं और परमेश्वर तक पहुंचते हैं, जो उनको प्रसन्न करने के लिए। Prayer, thanksgiving, praise and worship. प्रार्थना, धन्यवाद देना, स्तुति करना और आराधना करना। And the worship will take us to the highest relationship with God. और ये आराधना का जो विषय है, ये हमें परमेश्वर के साथ ऊंचे संबंध तक ले जाता है। There is no greater relationship. You can never rise above that greatest height through worship. और आराधना जो स्तर तक हमें, जो संबंध का जो स्तर तक ले जाता है, उस स्तर को पार करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका भी नहीं है। Worship not only pleases God, but it triggers something else. आराधना जो है केवल परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं करता है, लेकिन कुछ और भी करता है। You know what? When we know something about God called revelation, you respond and you produce worship in your heart that goes up. That produces more revelation from God. जब हमें प्रभु प्रकट होते हैं तो उसके प्रतिक्रिया में हमारे हृदय से जो आराधना निकलती है, वो जब प्रभु के पास पहुंचता है, वो आराधना ग्रहण करने के, स्वीकार करने के बाद और भी अधिक से अधिक प्रकट हमें मिलता है। I'll give an example for those who with little children or young people to understand better. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो नौजवान है या बच्चे हैं, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए। On a hot summer day, the water vapor rises up and goes to the sky and forms as a cloud. और ग्रीष्मकाल के समय में जब बड़ी तपती धूप होती है, उस समय में जब पानी जो है भाप बन के आसमान की तरफ जाकर एक बादल सा बन जाता है। It doesn't stop there. Later on, it comes down as rain again. और वो बादल वहीं पे रुक नहीं जाता है, वो दोबारा धरती पर बरसात के रूप में बरसता है। That's helpful. As the worship rises out of your heart and goes to heaven, God is so pleased. He will reveal more and more himself to you, that you will progress in the knowledge of God. तो ठीक इसी तरह जब आराधनाएं जो है हृदय से निकलकर प्रभु के पास पहुंचते हैं, तो प्रभु जो है प्रभु परमेश्वर अपने आप को बहुतायत से प्रकट करते हैं, ताकि वो हमारे ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान का अधिक से अधिक उत्पन्न हो। That will fill your heart with joy. और जो हमारे हृदयों को जो है आनंद से भर देगा। Whatever the work you do it for God, that knowledge of God will go into that work. और जो कुछ भी काम आप कार्य आप प्रभु के लिए करते हो, तो उसमें वो ज्ञान सम्मिलित हो जाता है। In the book of Leviticus, they worshipped God. और लेवी अवस्था में हम देखते हैं कि वो लोग जो है प्रभु की आराधना करते थे।
The very next book is called Numbers, which is a warfare. और उसके ठीक दूसरा जो किताब है वो गिनती का किताब होता है, जहां पे युद्ध लड़ाइयों के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया हो। Sure, everyone in this world, whoever is listening, they will admit that life is a war. और मैं इस बात से निश्चय मुझ में है कि जो कोई भी इस दुनिया में ये बातें सुन रहे हैं वो इस बात से सहमत रखते हैं कि जीवन जो है एक संघर्ष या एक युद्ध के समान है। Now, Exodus is about God revealing himself. Leviticus is about worship. And then Numbers is about warfare. और निर्गमन जो है प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, और लेवियावस्था में जो है लेवियावस्था जो है आराधना से जुड़ा हुआ है, और गिनती के किताब जो है वो युद्ध या संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। The good worshippers are good at war. They will win wars. और जो अच्छे आराधक जो होते हैं वो योद्धा जो युद्ध के अच्छे योद्धा होते हैं। How many people in this world give up their life because they cannot battle with the life anymore? कितने लोग ऐसे हैं कि जीवन के संघर्ष में हार जाते हैं, वो अपने जीवन को त्याग देते हैं। But a true worshipper will not be like that. He will have enough strength to fight and go through the wilderness and come to the other side called the beautiful land of Canaan flowing with the milk and honey. हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि एक सच्चा आराधक जो होता है वो कभी हार नहीं मानता। वो जंगल जैसे मरुभूमि से पार करके एक वाचा दिया गया भूमि कनान देश के प्रतीक्षा में वो वहां पे पहुंचता है। Okay, we finished two things: revelation of God and relationship with God. यहाँ पे हमने दो बिंदुओं को देखा कि प्रभु का प्रकटीकरण, प्रभु का प्रकट होना और प्रभु के साथ संबंध बनाना। And the third thing is we have to worship in a rightful way. और तीसरा विषय जो होता है, हमें सही सटीक तरीके से आराधना करना है। Old Testament worship is different, New Testament worship is different. पुराने नियम का जो आराधना हुआ करता था वो अलग है, जो नए नियम में जो आराधना हमें सिखाई गई है वो अलग है। In the Old Testament, it is called the dispensation of law. और पुराने नियम में जो हम देखते हैं कि व्यवस्था का पालन करते हुए आराधना करना। And in the New Testament, it is called the dispensation of grace. और नए नियम में जब हम आते हैं तो वो अनुग्रह से जुड़ा हुआ आराधना है। So we cannot bring old things into New Testament. तो इसीलिए हम जो है पुराने चीजों को, पुराने विषयों को जो है नए करार में ढाल नहीं सकते। Please turn with me to Exodus chapter 8 and verse 27. तो आइए निर्गमन के किताब में Chapter 8 and verse 27. 8वां अध्याय और 27वां वचन को देखें। निर्गमन 8 और 27। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। Okay. They said, the children of Israel said, we want to worship God, but we have to go 3 days into the wilderness. यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली संतान जो है वो कहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है, इबादत करना है, लेकिन हमें जो है 3 दिन के मार्ग को तय करके परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा हम उनकी आराधना करेंगे। They told the Egyptians, the gap between you and us is 3 days. तो ये मिस्री देश के लोगों के साथ ये बताना चाहते हैं कि जो तुम में और हम जो प्रभु की आराधना करते हैं उसके बीच का फासला जो होगा वो 3 दिन का फासला होगा। Egypt means world. और मिस्र का मतलब है दुनिया। So the gap between us and the world is 3 days gap. तो इसका मतलब ये है कि हमारे विश्वासी यानी विश्वासी और दुनिया के बीच में जो है, संसार के बीच में 3 दिन का एक फासला होना चाहिए। In the Bible, 3 days speaks of the death and resurrection of Jesus Christ. और बाइबल में जो है 3 दिन जो है उस बात को सूचित करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान। So that means a worshipper is separated from the world by the death of Christ.
इसका मतलब ये है कि एक आराधक जो है वो दुनिया से प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मृत्यु के जरिए वो अलग किया गया है। Worship is a spiritual thing, nothing to do with the physical thing. और ये जो आराधना जो होता है ये आत्मिक रीति से होता है, ये बाह्य रूपी से नहीं होता। So we don't use we need not use any physical things. It's all related to the heart. That is because we are separated from the world by the death of Christ. और आराधना करते समय हमें कोई भी इस बाह्य रूपी वस्तुओं के साथ या बाह्य रूपी तरीकों से उसे हमें जोड़कर नहीं करना है, क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से अलग किए गए हैं। We read in John 4:24, God is a spirit, and they that worship him must worship with him in spirit and in truth. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर जो है आत्मा है, और जो कोई भी उन्हें उनकी इबादत करेंगे, आराधना करेंगे, वो आत्मा और सच्चाई से करना है। So you have to keep in mind everything we do now is spiritual thing, nothing to do with the physical things. तो इसीलिए इस बात को हमें बखूबी समझना है कि जो कुछ भी हम करें वो आत्मिक रीति से हमें करना है, बाह्य रूपी से या शारीरिक तौर पे हमें नहीं करना है। Some people, to worship their gods, they bring lot of food items and everything into hands, but we don't do that. तो कई मतों में या कई लोग जो है अगर वो अपने देवी देवताओं की इबादत करना है, आराधना करना है, तो कुछ चीजें लेकर आते हैं हाथ में पकड़ के, लेकिन हमें वैसे सब कुछ करना नहीं है। We bring our heart full of sacrifices. तो हम जो है हमारे हृदय के बलिदानों को उनके पास लेकर आना है। We finished 3 things. We are coming to the last thing. The first thing is a revelation of God. Second thing is a relationship with God. And the third thing is a rightful way, which is spiritual way. हमने 3 विषयों के ऊपर देखा। सबसे पहला जो है परमेश्वर का जो प्रकट होना उसके विषय में, दूसरा जो है हम प्रभु के साथ जो संबंध बनाना है उसके विषय में, और तीसरा जो है वो सही तरीका जो प्रभु के आराधना में हमें लगाना है वो विषय को देखा। The last thing is called rendering. Rendering means how do we offer, what do we offer? और जो अंतिम विषय ये होगा कि हमें देना है, हमें कुछ समर्पित करना है, तो हमें वो समर्पण क्या देना है और कैसे करना है उस What विषय is को God देखें। expecting from us? प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? Now, in worship, we defined worship at the beginning. It is about the person of God. और हमने आराधना के बारे में शुरू में कहा था कि आराधना जो है वो प्रभु के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। But in the New Testament, the Father told you need to worship or offer the Son. लेकिन नए करार में जब हम आते हैं तो वहां पे प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जो है एक पुत्र को बलिदान करना है। There's a small difference between the Old Testament and the New Testament worship. तो यही फर्क है कि पुराने नियम का आराधना और नए करार के आराधना में। In the Old Testament, they worshipped the person of God, the greatness of God and His glory and His excellency. और पुराने नियम में जो है वो लोग प्रभु की महिमा में, प्रभु की सर्वोच्चता में और प्रभु का जो उनका जो दैविकता है उसमें उनको आराधना किए। Now we will worship the greatness of the Son, the glory of the Son and the person of the Son. लेकिन नए करार में जब हम आते हैं तो हम पुत्र की महिमा, पुत्र की महानता और पुत्र के बड़प्पन को आराधना करते हैं। But the difference is in the Old Testament, the Father has deity, but he doesn't have holy humanity. He never became a man in the Old Testament. लेकिन फर्क ये है कि पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर जो है वो दैविक बने रहे, वो मनुष्य रूप नहीं धारण किए या मनुष्य तत्व उनमें नहीं था। But the Son became man. He was a perfect man without any sin. लेकिन जब हम नए करार में आते हैं तो पुत्र जो है वो मनुष्य रूप धारण किया और पूर्ण रीति से वो मनुष्य बने, जो पाप रहित मनुष्य बने। Three great people in the New Testament gave a testimony about Lord Jesus Christ. 3 महान लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नए नियम में गवाही देते हैं।
We'll turn to 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरे Paul कोरिन्थियों is की telling पत्री, about Christ, Paul. प्रेरित पौलुस जो है वो मसीह के बारे में कहते हैं। 5वां अध्याय 21वां वचन, 21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Yes. In him is no sin. जिनमें कोई पाप नहीं था। And Paul is a knowledge man, head man. He is a very great knowledgeable person. He looked into the mind of Christ and found out and said, in him is no sin. और ये पौल जो लिखने वाला है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अनुभवी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हुए वो कहता है कि वो पाप से अज्ञात था। Now we'll turn to 1 John chapter 3 and verse 5. और आइए हम आगे कुछ और वचन देखते हैं कि पहले यूहन्ना की 5वां अध्याय और chapter 3 and verse 5, brother. तीसरा अध्याय और 5वां वचन को देखते हैं हम। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए। Yeah, brother, go ahead. So it says here in 1 John 3:5, in him is no sin. तो यहाँ पे जो पहला यूहन्ना 3 और 5 में लिखा है कि उसमें पाप का कोई स्वभाव नहीं था। John is a bosom man. He leaned on the bosom of Christ. और ये जो पत्री लिखने वाला यूहन्ना है, ये प्रभु के सीने से लगा हुआ रहने वाला चेला था। He searched entire inside and said there is no sin in him. जो प्रभु के अंतरात्मा को टटोलते हुए छांटते हुए देखकर कहता है कि उनमें पाप का कोई स्वभाव नहीं है। And then we turn to 1 Peter chapter 2 and verse 22. और दूसरा हम देखते हैं कि पहला पत्रस 1 Peter chapter 2 and verse 22. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 22वां वचन पढ़े। हाँ 22। यस। ना तो उसने पाप किया था और ना उसके मुंह से छल की बातें निकली। Who did no sin? He did not do any sin. जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। And he's telling about the action. Christ did not do any sin with his hands or feet. Hello? एक कार्य के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु ने जो है कोई पाप नहीं किया। So Paul said about head, John said about the bosom, Peter says about the feet. और यहाँ पे पौलुस जो है उन प्रभु के ज्ञान के बारे में बताता है, यूहन्ना जो है उनके हृदय के बारे में बताता है और पत्रस जो है उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। Turn with me to Exodus chapter 12 and verses 8 to 9. तो निर्गमन का 12वां अध्याय और 8 से लेके 9 तक देगा। निर्गमन 12वां अध्याय। verses 8 to 10 ना brother? Yes, chapter 12 and verses 8 and 9. 8 और 9। 8 और 9। 8 12 का 8 9। यस। ओके 8 और 9। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर और पैर अंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पका कर ना खाना। Thank you. He says here, he tells the children of Israel, you are saved now, you need to leave Egypt and go to the land of Canaan. तो यहाँ पे जो है वो इस्राएल के संतान को कहता है कि तुम अभी उद्धार पाए हो, तुम उनसे अलग होकर, मिस्रियों से अलग होकर तुम्हें निकलना है यहाँ से।
If you want to reach the land other side successfully without perishing in the wilderness, you have to eat the head of the lamb, the inside of the lamb, and the feet of the lamb. और अगर तुम्हें उस छोर पे पहुंचना है तो तुम्हें जो है उस मेमने का सिर को खाना है, पैर को खाना है, अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना है. If I tell you in the present day language, God is telling Moses that you should eat the head of Christ and the inward of Christ and the feet of Christ. और अभी अगर आधुनिक समय में अगर इस बात को हम देखते हैं, इसकी समझने की कोशिश करते हैं, तो मूसा हमें कहता है कि हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सिर को खाना है और अंतड़ियों को खाना है और उनके दिल को खाना है. In the Old Testament, they only appreciated the deity of Christ, but deity of God. When we come to the New Testament, we appreciate the deity of Christ as well as the humanity of Christ. और पुराने नियम में वो लोग जो है परमेश्वर के दैविकता को ही उन्होंने प्रशंसा किया, लेकिन जब हम नए करार में आते हैं तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह की दैविकता और उनका जो मनुष्य तत्व है, ये दोनों की हमें सुधि लेना है. So you have to appreciate how great he is as the Son of God, but also you should appreciate his wisdom, his love on the cross of Calvary, the way he walked as the Lamb of God. तो लेकिन एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें जो है प्रभु की जो ज्ञान है और उनका जो चाल चलन इस धरती पर कैसा था और उनका व्यक्तित्व क्या है, इनकी प्रशंसा करना है. Every day when we read the Bible, when we come to the portion related to Christ, we should sit down and appreciate. That means we are feeding upon him. और जब कभी भी, हर रोज जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं वचन का, तब हम बैठकर उस अध्ययन का, उस वचन का मनोरंजन करना है, आनंद उठाना है, जैसे हम उसे खा रहे हो. When you eat every day, it will be digested into your body. और जब हम इस भोजन को जब हम हर रोज खाते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाता है. Then you're transformed into likeness of Christ. तब हम जो है प्रभु जैसा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम भी परिवर्तित होते जाएंगे. If I appreciate the forgiveness of Christ every day, it becomes easy for me to forgive other people. अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के जो क्षमा गुण जो है, अगर उस गुण को मैं हर रोज प्रशंसा करता हूं, तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं दूसरों को भी क्षमा कर पाऊं. If I appreciate the patience of Christ, when people spat upon his face, he did not rebuke them. If I appreciate that, I will also behave the same way when other people rebuke me and spit upon my face. जैसे मैं अगर प्रभु यीशु मसीह की मैं सहनशीलता को अगर मैं प्रशंसा करता हूं, जैसे कि उन्होंने सहन किया जब लोग उनके मुंह पर थूके, उन्हें मारे, उन पर दोष लगाया, उसी रीति से मैं भी जो है, मुझ में भी सहनशीलता आएगा जब लोग मुझ पर टट्ठा करेंगे या मेरी विरोध करेंगे. And then on the Lord's Day morning, Sunday, I will, every brother will rise up and open the mouth and say, Father, we would like to thank the deity of Christ, also the holy humanity of Christ. तो ऐसे करने के बाद हम सभी जो है प्रभु के दिन में, आराधना के समय में ऊंचे स्वर में उठ खड़े होकर पिता को से ये कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की दैविकता और मनुष्य तत्व को की प्रशंसा करते हैं. We appreciate, we thank thee for his wisdom. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उनके ज्ञान के लिए. Everything he created just by word. जो कुछ भी उन्होंने रचा है केवल एक वचन के जरिए उन्होंने रचा है. We thank you for the love he had, which he displayed upon the cross of Calvary. उस कलवरी क्रूस के ऊपर जो प्रेम को उन्होंने दर्शाया है, उसके लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं. We thank you for the Lamb of God, and there is no sin in him. His walk was the perfect walk. No one ever walked like that before. और हम उस पाप रहित मेमना के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो उनके चाल चलन को दिखाता है, जो और कोई भी उन जैसा चाल चला नहीं.
the one who bore spat upon his face for our sins. और जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने मुंह के ऊपर दूसरों का थूक को सहन किया। We thank you for the lowliness, the humility, or how he humbled himself and came down from heaven into this earth. हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके लिए वो इतने नम्र होकर इस धरती पर आए। And we say we are selfish people, but Christ has no self. That means he was a selfless person. That's why he sacrificed himself on the cross. और हम उस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि हम जो है स्वार्थी होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह जो निस्वार्थ तरीके से अपने जीवन को सभी के लिए न्यौछावर कर दिया। All these things we have to appreciate from Monday to Saturday. और ये सभी चीजें जो है केवल रविवार के दिन कलीसिया में आकर नहीं, ये सोमवार से लेके शनिवार तक हमें इन सभी चीजों को प्रशंसा करनी है। When we appreciate these things, our inner being is transformed into likeness of Christ. और जब हम इन सभी बातों का प्रशंसा करते हैं तो हमारे जो अंतरात्मा या अंदरूनी जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होता जाएगा। This was not possible in the Old Testament. It is only possible in the New Testament. और ये पुराने नियम में, पुराने काल में ये संभव नहीं था, ये केवल और केवल अब नए करार के समय में संभव है। How blessed we are to not only to worship God in a better way, but also as a better worshipper. और हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम प्रभु की आराधना जो है बहुत अच्छे तरीके से ही नहीं और बहुत अच्छे आराधक भी बन गए हैं। Now, worship is not the language of mouth; it is the language of heart. और ये जो आराधना जो है ये मुख से निकलने वाली भाषा नहीं है, ये हृदय से निकलने वाली है। It may come out of the mouth because all the brothers have to open the mouth and tell, but basically it should come from here, otherwise God will not accept that. और ये मुख के जरिए ही बाहर आ सकता है, लेकिन ये जो है हृदय के अंदर से ये आना चाहिए, वरना प्रभु इस जो अपने ओठों के जरिए जो ओठों से ही जो आराधना आता है उसको वो स्वीकार नहीं करते। So because it is the language of heart, it is same for both brothers and sisters. क्योंकि ये हृदय की भाषा है, ये भाई और बहन को दोनों के लिए समान है। That's why if you have a little daughter who is 1 year old or 2 years old and she has a chocolate in her hand, she will come to the father silently and give without speaking one word. The father understands the language of her heart. और अगर एक छोटी सी बच्ची है जो 1 साल की बच्ची है, उसके हाथ में कुछ चीजें दे देते हैं, चॉकलेट वगैरह, वो बिना कुछ कहे वो आके अपने पिता के हाथ में रख देती है और पिता उस बात को समझता है क्योंकि वो बेटी कुछ बोल नहीं पाती। And the father perfectly understands, even though my daughter did not open her mouth, but still I can see love in her heart, the way she gave it to me. और पिता जो है उस प्रेम को समझ सकता है कि वो अपने मुंह से प्रकट तो नहीं किया, लेकिन उसने अपने कार्य के जरिए जो प्रेम उसने जताया है। God reads the thanksgiving and appreciation in the heart of every sister on the Lord's Day morning, even though they are very silent. और हर रोज जो है प्रभु हर एक बहन की जो आराधना है, स्तुति है, उनसे प्रसन्न होते हैं, भले ही वो जोर से अब ऊंचे आवाज में क्यों ना करे। We offer the Son to the Father on the Lord's Day morning. और प्रभु के दिन में सुबह में हम जो है हम पुत्र को जो है पिता को समर्पित करते हैं। But we need to do that every day because every day we worship individually. On Sunday we worship as a local assembly. और ये हर रोज की प्रक्रिया है जहाँ पे हम हर रोज व्यक्तिगत रूप से करते हैं, लेकिन प्रभु के दिन में जब हम आते हैं तो ये सामूहिक तौर पे एक सभा में हम करते हैं। We offer the deity of Christ, we offer the holy humanity of Christ, we offer the way he offered himself to God and also the precious blood he shed and died for us on the cross. हम जो है परमेश्वर के मनुष्य तत्व को समर्पित करते हैं, हम जो है प्रभु यीशु मसीह की जो दैविकता है उसको और उनकी जो यातनाएं हैं
और उनकी जो सच्चाई है उस सब इन सभी चीजों को हम समर्पित करते हैं। May the Lord bless these few words. Thank you very much for listening very patiently. प्रभु ये इन विचारों को हमारे हृदय के लिए आशीषित करे। सभी ने धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। I would like to thank both the brothers who have translated. जिन भाइयों ने अनुवाद में सहायता किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And also once again I would like to thank God and the local assembly at Gwalior and also Brother Ranjit Bhai for making all the arrangements. और मैं भाई रंजीत को और स्थानीय कलीसिया ग्वालियर के उसको ये सारे आयोजन जो किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thanks brother, thanks for translating. Thank you. My pleasure, Thank you brother. so much, Thank you. brother John, Samuel John, brother. This is brother Krupa Joseph. He is also from Andhra Pradesh, and both I wanted to introduce both of you. So he is also from Guntur. So Okay. he's a very good brother in the Lord, and he's a Okay. good Bible teacher. Okay. And Wonderful. Good. yeah, he is from Mumbai, from Vasi Assembly. I And see. he's a very good brother in the Lord. Yes. The one who translated just now. Yes, Yes, brother Krupa Joseph. Okay, okay. I'll remember his name. Well, who is the brother who translated before? His brother Dipu Masi. He's such a good brother in the Lord. Yeah. So he will be doing in the coming days for you. He's Yeah, his brother, and both of them, they are very good translators. Yeah, the signal was Yes, a yes, little up, bit down. disturbed there for the previous. Yes, thank you very much. Yes. For both Thank of you, you so much. Deepu brother and Over to brother Bisek. Yes. Thank you so much, brother Krupa. Thank you so much for your love. Thank you so much for availability. Thank you so much for everything. It's all for the glory of God. Thank you. Amen. Thank you. Oh, okay. Go ahead, brother Bisek.